दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे टॉर्च लाइट को रिपेयर कैसे करते हैं। आपके पास किसी भी प्रकार का टॉर्च लाइट हो उसका फॉल्ट कैसे निकालते हैं, कैसे उसको रिपेयर करते हैं। दोस्तों कोई भी टॉर्च लाइट को रिपेयर करने से पहले इसको जलाकर देखते हैं। तो यहाँ पे इमरजेंसी लाइट दिया हुआ है और ये फ्लैश लाइट दिया हुआ है। तो फ्लैश लाइट का स्विच ये वाला है, जैसे इसको आगे की तरफ इस तरह कीजिएगा ना तो ये फ्लैश लाइट जलता है। जो अभी देख सकते हो पूरी तरह बंद हो गया है, थोड़ा सा भी नहीं जल रहा है। इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा इमरजेंसी लाइट दिया हुआ है, ये इमरजेंसी लाइट का स्विच ये वाला छोटा वाला है। इसको आप यहाँ से ऑन कीजिएगा तो ये जलता है, तो अभी भी ये नहीं जल रहा है। इसको चार्ज में लगाने पर भी नहीं जल रहा है। इसको हम लगभग 2 घंटा चार्ज में लगा भी दिए, थोड़ा सा भी इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, कोई भी अंतर नहीं पड़ा। इसको कैसे रिपेयर करेंगे, तो इसको रिपेयर करने से पहले खोलते हैं। तो खोलने के लिए सबसे पहले ये पट्टी दिया हुआ, इस पट्टी को यहाँ से निकालते हैं। तो देखिएगा इस पट्टी को भी निकालना आप सीख लीजिए। देखिएगा किस तरह लॉक लगाया हुआ है। तो ये ऊपर का जो भाग है ना थोड़ा सा इस तरह उठाइएगा और इसको नचाकर, ध्यान दीजिएगा, इसको नचाकर आराम से निकाल लीजिएगा। फिर दूसरा को निकालना तो देखिएगा इस तरह दबा दीजिएगा और दबाकर इसको आराम से इस तरह निकालिएगा ना, इस पत्ती को तो निकल जाएगा। ऊपर उठाइए या नीचे दबाइए, दोनों में किसी भी तरह आप इसे निकाल सकते हो। तो इस पट्टी को हमने निकाल दिया। उसके बाद में इसको खोलना है। तो देखिएगा यहाँ पे सभी में स्क्रू लगाया हुआ है, तो स्क्रू को आप यहाँ से पहले ओपन कर दीजिएगा। तो चलिए इसको स्क्रू को हम जल्दी जल्दी ओपन कर देते हैं, ताकि स्क्रू ओपन करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमने टोटल स्क्रू को ओपन कर दिया। उसके बाद में इसको आराम से इस तरह रखिएगा। देखिएगा यहाँ पे इमरजेंसी लाइट दिया हुआ ना, स्विच दिया, इसको नीचे की तरफ रखिएगा, इस प्रकार रखिएगा। उसके बाद में इस ऊपर वाला बॉक्स को इस तरह हटाइएगा, ताकि ऊपर वाला में कुछ भी नहीं दिया हुआ रहता है कनेक्शन, इसको आराम से हटा दीजिएगा। देखिएगा ये आराम से निकल गया। अब यहाँ पे ध्यान से पहले देखिएगा कि कोई वायर टूटा हुआ तो नहीं है, कोई स्विच में से तो कनेक्शन नहीं हटा हुआ है, या बल्ब का तार तो नहीं छोड़ा हुआ है। इस तरह आराम आराम से टोटल चीज को निकाल कर आप देख लीजिएगा। और निकालिएगा तो ध्यान से देखिएगा, इस बैटरी को भी हम निकाल कर आपको दिखा दे रहे हैं। तो इस बैटरी को निकाल दिए। उसके बाद स्विच का भी तार नहीं टूटा हुआ है, ये भी वायर नहीं टूटा हुआ है, चार्जिंग का भी वायर नहीं टूटा हुआ है, इमरजेंसी लाइट का स्विच का भी वायर ये नहीं टूटा हुआ है। और यहाँ पे देखिएगा कोई भी वायर टूटा हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो फ्यूज सॉकेट दिया हुआ है ना, यही टूटा हुआ नजर आ रहा है। देखिएगा इसमें कुछ भी टूटा हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये फ्यूज सॉकेट जो है ना, फ्यूज सॉकेट पूरी तरह टूट गया है। देखिएगा ध्यान से, इसमें फ्यूज भी नहीं है। इसके अंदर एक छोटा सा फ्यूज लगाया हुआ रहता है ग्लास का, और इसके ऊपर कसा हुआ रहता है। तो देखिएगा यहाँ पे जो जगह था ना बिल्कुल खाली था, तो ये खाली नहीं होना चाहिए। इसमें फ्यूज लगाया हुआ रहता है, तो इस तरह ये टूट गया था। तो देखिएगा इस तरह ये लगाया हुआ रहता है और इसके ऊपर कसा हुआ रहता है, लेकिन ये फ्यूज देखिएगा ना तो ये अंदर से टूट गया है, यानी 2 भाग में बट गया है। तो दोबारा आप इसे फ्यूज को नहीं रिपेयर कर सकते हो, इसको दूसरा लाकर लगाना होगा। मार्केट में जाइए किसी भी इलेक्ट्रिक दुकान पर, आपको 10 से 15 रुपया या ज्यादा से ज्यादा 20 रुपया में ये फ्यूज सॉकेट मिल जाता है। उससे ज्यादा ये फ्यूज सॉकेट नहीं मिलता है। तो ये फ्यूज सॉकेट आप खरीद लीजिएगा। अगर फ्यूज सॉकेट को आप झंझट नहीं लाना चाहते हो कि नहीं फ्यूज सॉकेट हटा देंगे, इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो आपको सिंपल कनेक्शन कर देना है। इस दोनों वायर को छोड़ाकर एक में जोड़ दीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा हम जोड़कर आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ से दोनों तार को आप छोड़ा लीजिएगा, इस तरह दोनों तार के छोड़ाकर एक में इस तरह शॉर्ट कीजिएगा ना, उसके बाद ऑन कीजिएगा तो ये जलने लगेगा। चलिए यहाँ से स्विच को हम ऑन पहले कर लेते हैं। ऑन करने के बाद में यहाँ पे रख दे रहे हैं, ताकि आपको यहाँ पे दिखाई दे दे। तो जैसे यहाँ पे टच करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे ये जलने लग रही है। स्विच की दोनों पॉइंट पे सटाएंगे तो देखिएगा ये ग्लो करने लग रहा है। तो इस प्रकार की टॉर्च लाइट में जो ऊपर से फ्यूज दिया हुआ रहता है, फ्यूज सॉकेट, वही खराब होता है। तो फ्यूज सॉकेट कैसे खराब होता है, तो इस ऊपर वाला बॉडी में ये फ्यूज सॉकेट लगाया हुआ रहता है। यहाँ तो ये फ्यूज सॉकेट इतना दूरी लगभग आधे इंच के करीब ऊपर निकला हुआ रहता है, और जब टॉर्च इस दिशा में गिरेगा ना ऊपर से, तो ये फ्यूज सॉकेट फूट जाती है। अगर पत्थर पर गिरेगा, पक्के पर गिरेगा ना, तो फूट जाती है। तो फ्यूज सॉकेट फूट जाए या इसमें का ग्लास लगा हुआ रहता है वो भी टूट जाए, तो कोई भी एक खराब जरूर हो जाता है। तो देखिएगा ये सॉकेट ही पूरा टूट गया है और इसमें का फ्यूज भी टूट गया है। तो आपको क्या करना है, मार्केट से लाना है और इसको चेंज कर देना है। तो इसमें कौन सा सॉकेट लगेगा ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो इस प्रकार का फ्यूज सॉकेट हम पहले लाकर रखे हुए हैं। देखिएगा इस तरह का फ्यूज सॉकेट आप मार्केट से ले लीजिएगा, बहुत कम दामों में ये मिल जाती है। ये अगर आप 10-15 पीस या 20 पीस लीजिएगा तो बहुत कम रेट में मिलेगी। तो अगर खुदरा रेट में आप किसी लोकल मार्केट से खरीदिएगा ना, किसी लोकल दुकान से, तो आपको 10 रुपया प्लस ही मिलेगा। 10 रुपया मिले या 15 रुपया मिले या 20 रुपया, ऐसे करके मिलेगा, लेकिन शायद 20 रुपया से ज्यादा कोई
नहीं देता है, उतना ही के अंदर में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह का फ्यूज सॉकेट आप ले लीजिएगा। इसके अंदर यहाँ पे फ्यूज लगाया हुआ रहता है, देखिएगा इसके अंदर आपको एक छोटा सा फ्यूज भी लगाया हुआ रहता है। अगर शॉर्ट सर्किट लगेगा तो ये फ्यूज खराब हो जाता है। ये 1 एम्पियर का फ्यूज रहता है, इसमें आप लगा दीजिएगा फ्यूज। इसमें लगाकर तब इसमें कनेक्शन कीजिएगा, इस तरह आप कनेक्शन नहीं कीजिएगा। तो फ्यूज को कैसे लगाते हैं, चलिए यहाँ पे देखिएगा एक नट दिया हुआ है, नट को आप पहले यहाँ से खोल लीजिएगा। खोलने के बाद में अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर से इस तरह लगाइएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले इस फ्यूज सॉकेट को इस तरह लगा दीजिएगा, इसमें ये फिक्स आ जाता है क्योंकि इसी साइज का सब फ्यूज सॉकेट रहता है। इस तरह लगा दीजिएगा। उसके बाद में जो नट आप ऊपर से खोले है ना, नट को यहाँ पे लगाकर इसको कस देना है। इस प्रकार कस दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने फ्यूज सॉकेट को कस दिया। इस फ्यूज सॉकेट में 2 पॉइंट होता है, जिस तरह इसमें भी 2 पॉइंट दिया हुआ है और 2 वायर एक जगह पर सोल्डिंग किया हुआ है और एक वायर एक जगह पर सोल्डिंग किया हुआ है। तो सेम उसी तरह यहाँ से एक एक वायर को छोड़ाकर आप यहाँ से सोल्डिंग कर सकते हो। इस प्रकार आप यहाँ से वायर को छोड़ा लीजिएगा और इसके ऊपर इस तरह सोल्डिंग कर लेना। इसमें आपको ज्यादा झंझट नहीं दिखाई देगा, बस आराम से यहाँ से सोल्डिंग को छोड़ाइएगा और फिर दूसरे वाला सोल्डिंग को छोड़ाइएगा। एक पॉइंट पर 2 वायर जोड़ा हुआ है और दूसरे पॉइंट पर 1 वायर जोड़ा हुआ है, यहाँ से वायर छोड़ दिया। इस दोनों वायर को एक में जोड़िएगा। जिस तरह कनेक्शन किया हुआ है ना, सेम उसी प्रकार इसमें आपको कनेक्शन कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस प्रकार सोल्डिंग यहाँ पे कर लीजिएगा आराम से। तो देखिएगा यहाँ पे सोल्डिंग हो गया। जैसे सोल्डिंग की ये टॉर्च लाइट यहाँ पे जलने लगा क्योंकि यहाँ से स्विच को हमने ऑन किया था। तो इसको आराम से यहाँ से ऑफ कर देंगे। तो इस प्रकार आपको इसमें कनेक्शन कर लेना है। या फ्यूज खराब हो जाता है तब भी ये टॉर्च लाइट नहीं जलता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार इसको आप कनेक्शन कर सकते हो। अगर इस पूरी तरह डेड प्रॉब्लम हो, अगर फ्यूज सॉकेट भी ठीक है, फ्यूज भी ठीक है, तो बैटरी भी खराब हो सकता है या ये एलईडी इसके अंदर लगा हुआ रहता है, ये भी खराब हो जाता है। तो इसको जिस तरह कसा हुआ था सेम तरीका से कस लीजिएगा। तो चलिए हम इसको फटाफट कस लेते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।